आज के इस विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इंटरनेट के उस रहस्यमयी, गहरे और सच कहूं तो थोड़े खौफनाक हिस्से में उतरने वाले हैं जिसे डिजिटल वॉइड कहा जाता है। ये एक ऐसा सफर है जहां अनसुलझे रहस्य, लापता इंसान और इंटरनेट पर पनपने वाली उन डरावनी कहानियों की पड़ताल होगी जो असल में तब शुरू होती हैं जब हकीकत की दुनिया खत्म हो जाती है। अगर मैं लौट कर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं वो करते हुए मरा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। ये शब्द है कैनी वीच के। ये उनका आखिरी पब्लिक कमेंट था जिसके ठीक बाद वो नेवादा के रेगिस्तान में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। एक इंसान असल जिंदगी में अचानक गायब हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए, उसके ये शब्द इंटरनेट के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गए। और यहीं से इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या होता है जब कैमरा हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता है? इंसान चला जाता है, लेकिन उसका चैनल इंटरनेट पर वैसे का वैसा ही जिंदा रहता है। पीछे छूटे हुए ये डिजिटल निशान जो खामोशी छोड़ जाते हैं ना, आज हमें उसी रहस्य की तह तक जाना है। सेक्शन 1, फुटप्रिंट्स इन द वॉइड। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, कैनी वीच जो मोजावे रेगिस्तान के बेहद अनुभवी ट्रैकर थे, यूट्यूब पर स्नेक बिट मैगी के नाम से वीडियोस बनाते थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें एक रहस्यमयी एम केव मिली है जिसके पास जाते ही शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगती थी। अब टाइमलाइन देखिए। 10 नवंबर को कैनी अपनी इसी खोज पर निकल जाते हैं। ठीक एक हफ्ते बाद 17 नवंबर को उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है और फिर 22 नवंबर को सर्च टीम को उनका फोन एक पुरानी खदान के पास पड़ा मिलता है। कोई शरीर नहीं, कोई सुराग नहीं, बस वो फोन और उनका यूट्यूब चैनल जो आज भी इंटरनेट पर जस का तस मौजूद है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कैनी का मामला इकलौता नहीं है। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिनकी कहानी बस एक सस्पेंस पर आकर रुक जाती है, जैसे इलियट ईस्टमैन, जिन्हें सुलू सी के खतरनाक इलाके से किडनैप कर लिया गया और उनका कोई पता नहीं चला। या फिर स्टॉर्म डॉल, जो लैपलैंड की बर्फीली वादियों में हमेशा के लिए जम गए। एक और नाम है निक सैरेगर का, जो सॉल्टन सी के पास रात में एक चीख सुनकर बाहर गए और फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला। इंटरनेट ने इन सभी क्रिएटर्स के आखिरी पलों को जैसे समय में हमेशा के लिए फ्रीज करके रख दिया है। सेक्शन 2, ट्रेजेडी एंड हॉन्टेड लॉर। देखते हैं इंटरनेट और कैसे काम करता है। अब इस बात को ऐसे समझिए। 1984 का भोपाल गैस कांड। हम सब जानते हैं कि यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुई वो घटना कितनी दिल दहला देने वाली इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी। जहरीली गैस से हजारों जानें गईं, पीढ़ियों तक लंबी बीमारियां चलीं। ये एक बेहद गंभीर और दर्दनाक हकीकत है। लेकिन इंटरनेट के अजीबोगरीब फोकलोर ने इसे क्या बना दिया? इंटरनेट के ऑनलाइन फोरम्स ने इस दर्दनाक हादसे की जगह को एक हॉन्टेड डेस्टिनेशन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, जिसे आत्माओं और भूतों की कहानियों से जोड़ दिया गया। मतलब एक सच्ची और भयानक त्रासदी को इंटरनेट ने सिर्फ अपने सुपरनैचुरल थ्रिल के लिए इस्तेमाल कर लिया। सेक्शन 3, द साइकोलॉजी ऑफ शैडोज। इंटरनेट के डार्क कोनों में एक चीज की बहुत चर्चा होती है, शैडो पर्सन। इसे अक्सर एक काले रंग की मानवीय परछाई के रूप में बताया जाता है, जो अचानक आपको अपनी आंखों के कोनों में दिखती है। कोस्ट टू टोस्ट AM जैसे शोज और कई इंटरनेट फोरम्स ने इसे काफी मशहूर कर दिया है। लोग इसे अक्सर हैटमैन भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा लंबा आदमी जिसने फिडोरा जैसी कोई टोपी पहनी होती है। सुनने में काफी खौफनाक लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसके पीछे की असली साइंस क्या है? असल में विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये डरावनी आकृतियां कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग का एक मतिभ्रम या इल्यूजन है। स्लीप पैरालिसिस, बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस या फिर कई दिनों तक नींद न आना, जैसे कि मेथेमफिटामाइन के इस्तेमाल के बाद होता है। यहाँ तक कि बेनाड्रिल जैसी चीज़ों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से भी ऐसे हैलुसिनेशंस होते हैं। तो ये कोई बाहरी एंटिटी नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की गड़बड़ियां हैं। हमारा दिमाग खुद ही ये परछाइयां बना रहा होता है। सेक्शन 4, इंजीनियरिंग डिजिटल नाइटमेयर्स। तो इंटरनेट इन साइकोलॉजिकल डरों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है? जवाब है एनालॉग हॉरर। ये इंटरनेट का एक ऐसा हॉरर जॉनर है जो पुरानी 20वीं सदी के टीवी ब्रॉडकास्ट्स, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स और उन पुराने VHS टेप्स के डिज़ाइन का इस्तेमाल करता है। लोकल 58 जैसी वेब सीरीज ने इसे बहुत पॉपुलर बनाया है। ये बेसिकली फॉल्स नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करता है, मतलब बीते हुए समय की वो यादें जगाना जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, और फिर अचानक उसी में कुछ बेहद डरावना और अजीब सा जोड़ देना।
अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि आजकल के क्रिएटर्स इन पुराने विंटेज दिखने वाले डरावने वीडियोस को बनाने के लिए लेटेस्ट एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सीडांस 2.0। इसका प्रोसेस देखिए। सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखा जाता है जिसमें ऑडियो पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। फिर एआई इमेज मॉडल से कैरेक्टर रेफरेंस शीट तैयार की जाती है और अंत में छोटे छोटे सीक्वेंशियल क्लिप्स को जोड़कर एक भयानक कहानी गढ़ दी जाती है। मतलब कल का वो विंटेज डर आज की एडवांस्ड एआई तकनीक से तैयार हो रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब सिर्फ पश्चिमी देशों में हो रहा है। भारत में भी कहानीकार सुधांशु राय जैसे डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो हमारी पुरानी पौराणिक मान्यताओं और लोक कथाओं को इन नए डिजिटल हॉरर फॉर्मेट्स के साथ शानदार तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। वे सदियों पुरानी कहानियों को मॉडर्न एनिमेशन और ऑडियो तकनीकों के जरिए एक बिल्कुल नया रूप दे रहे हैं, जो आज की डिजिटल जनरेशन को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। कैनी वीच के उस खामोश पड़े यूट्यूब चैनल से लेकर इंटरनेट पर तैरती इन डरावनी कहानियों तक, जब हम नहीं रहेंगे तो हम अपने पीछे इस डिजिटल वॉइड में अपना कौन सा हिस्सा छोड़कर जाएंगे? क्या हमारा भौतिक वजूद मिटने के बाद भी हमारी ये डिजिटल परछाई इंटरनेट की इन अनगिनत सर्वर्स पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।